सुनती हो, अगले महीने पिताजी रिटायर हो रहे हैं। क्या रिटायरमेंट? मतलब पिताजी अब हमारे साथ आकर रहेंगे? देखो मैं नहीं रखूंगी पिताजी को। तुम देवर जी को बोल दो कि वो पिताजी को अपने साथ रख लेंगे। और आप बड़ी खुशी खुशी बता रहे हैं। और क्या खुशी की तो बात है, पिताजी रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन भी तो आएगी। अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसका मतलब हम जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं। हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ही ली। अब मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। बच्चों की वजह से मैंने कब से अपनी इच्छा मारी है, अब मुझे मत रोकना। हाँ हाँ, जो मन में आए वो करना। हाँ, लेकिन पहले पिताजी को किसी तरह यहाँ रहने के लिए मनाना पड़ेगा, तभी तो हमें पेंशन मिलेगी। पर ऐसा क्या करे कि पिताजी खुश हो जाएं और हमें अपने हाथों से सारा पेंशन का पैसा दे दे। पर क्या करे, तुम ही बताओ। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ पिताजी के लिए रिटायरमेंट पार्टी रख लेते हैं। अरे हाँ, पिताजी ये सब देखकर खुश हो जाएंगे और सब कुछ हमारे कब्जे में होगा। ऐसा है, पिताजी इतने भी सीधे नहीं है। उनसे पैसा निकलवाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो, पर किसी भी तरह से हमें पिताजी को अपनी तरफ करना पड़ेगा। तुम भी सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ इन दोनों की खिचड़ी पकी रही थी कि दूसरी तरफ छोटा भाई अनुज भी ऐसी ही प्लानिंग बना रहा है। मालती, तुम कोई रास्ता निकालो जिसे पिताजी खुद ब खुद हमारी सारी बातें आसानी से मान जाए। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? तुम यहाँ अभी बात कर रहे हो, वहाँ जेठ जी कब का पिताजी को अपनी बातों से बेहला फूसला चुके होंगे। बोल तो तुम सही ही रही हो। मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ। अब समय बर्बाद मत करो और सीधा पिताजी को फोन करके यहाँ रहने के लिए मना लो। हाँ, मैं अभी करता हूँ। पिताजी, आप कैसे हो? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बच्चे कैसे हैं और बहू कैसी है? सब ठीक है पिताजी, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं। उनको आपकी बहुत याद सता रही है। बेटा मुझे भी बच्चों से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कोई नहीं, मैं जल्दी मिलने आऊंगा। पिताजी, आप मिलने क्यों आएंगे? अब तो आपकी रिटायरमेंट भी हो रही है। आप ऐसा करो, अपना सामान उठाओ और आज से यहीं अपने परिवार के साथ रहने आ जाओ। बेटा वो मैं कैसे आऊं? क्या हुआ पिताजी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? बेटा वो हर्ष का भी फोन आया था, वो भी मेरे साथ रहने के लिए बोल रहा है और हर्ष ने मेरे लिए रिटायरमेंट पार्टी भी रखी है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और हर्ष के साथ रहा तो तुम नाराज हो जाओगे। इससे अच्छा है मैं अकेला ही रहूं। जब मेरा मन करेगा मैं मिलने आ जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं आपका छोटा बेटा हूँ ना, मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। तुम दोनों को क्या हो गया है? उधर हर्ष बच्चों की तरह पीछे पड़ा है और यहाँ तुम इस तरह से जिद कर रहे हो। बेटा तुम दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुश रहो। मेरा क्या है, जब मन करेगा मैं आ जाऊंगा। अनुज अपने पिताजी की बात सुनकर परेशान हो जाता है। मालती, तुम सही बोल रही थी। भैया तो बहुत ही चालाक निकले, मेरे से पहले ही पिताजी को साथ रहने के लिए फंसा रहे थे। देख लो, मैं ना कहती थी कि तुम्हारा भाई तुमसे 2 कदम आगे है। अब ये सब छोड़ो, तुम कुछ सोचो। फिर अनुज और मालती एक प्लान बनाते हैं। सुनो जी, आप अगर मेरी मानो तो सीधा जेठ जी को फोन करो और सीधा सीधा बात करो। जो भी पेंशन का पैसा आएगा उसको हम आधा आधा कर लेंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ। फिर अनुज जल्दी से हर्ष को फोन करता है और बिना किसी परेशानी के अपने भाई से बात करता है। और भैया कैसे हो? आ गई भाई की याद। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने फोन क्यों किया है। जब पता ही है तो भैया घुमा फिरा कर क्या बात करनी, सीधा पॉइंट पर ही आ जाते हैं। देख, छोटे पिताजी को भी पेंशन आएगी, हम आधा आधा कर लेंगे। भैया ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। पेंशन के साथ साथ फंड भी तो आएगा, उसका भी आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तू आजकल ज्यादा तेज हो गया है। जब मैं तुम्हें आधी पेंशन दे सकता हूँ तो फंड भी दे दूंगा। और जब सब कुछ आधा आधा हो ही रहा है तो खर्चे भी आधे आधे हो जाएंगे। क्या मतलब? देख, मैं भी सीधी सीधी बात करूंगा। पिता जिनके लिए जो रिटायरमेंट पार्टी रखी है उसका आधा खर्चा तू ही देगा। हाँ हाँ, दे दूंगा भैया। पिताजी के लिए इतना तो कर सकता हूँ। पिताजी के लिए या अपने लिए? कुछ दिनों बाद रिटायरमेंट पार्टी का दिन आ जाता है और दोनों बेटों ने पिताजी को खुश करने के लिए बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी। वहाँ दिवाकर के ऑफिस के काफी सारे दोस्त भी आए थे। वाह दिवाकर साहब, आपकी तो बहुत अच्छी किस्मत है। आपके दोनों बेटे आपसे कितना प्यार करते हैं। बस सेठी जी भगवान की कृपा है।
भगवान सब माँ बाप को ऐसे बच्चे मिले। वैसे दिवाकर जी अब तो आप अपने बच्चों के साथ रहोगे। सेठी जी मैं काफी लंबे अरसे से नौकरी की वजह से घर से दूर रहा हूँ और अब मुझे अकेले रहने की आदत भी पड़ गई है। अब बच्चों के साथ रहूंगा तो वो भी कंफर्टेबल नहीं होंगे और मुझे भी रहने में दिक्कत होगी। उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है और मेरा भी बिल्कुल अलग है और मैं जाकर उनकी अच्छी खासी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता। दिवाकर जी ये बात तो आपने बहुत सही बोली है। दिवाकर अपने लिए किराए का मकान ढूंढ रहा होता है। वहाँ अनुज अपने पिताजी को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं अपने लिए कुछ खरीद तो नहीं रहे? मुझे तो लगता है पेंशन के सारे पैसे ऐसे ही खत्म कर देंगे। मैं ऐसा करता हूँ पूछ ही लेता हूँ, आखिर हमारे पैसे की बात है। फिर अनुज अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे इस समय वहाँ होने का कारण पूछता है। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा वो मैं अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहा है। पिताजी आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बता दें, मैं पता करके बता देता हूँ। नहीं बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम्हें भी तो काम होता है। नहीं आप अभी घर जाओ, मैं भैया से बात करके कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अनुज अपने बड़े भाई हर्ष को फोन करके सब बताता है। सुनो पिताजी अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अच्छा क्या है? अरे यही तो मौका है पिताजी को अपनी तरफ करने का। तुम ऐसा करो पिताजी के लिए 2 कमरों का मकान खरीद कर दे दो। वो कौन सा सस्ता आएगा, कम से कम 20 लाख का होगा। तो क्या हुआ, देवर जी भी तो है, उनको बोलो और आधे आधे पैसे मिलाकर पिताजी को सरप्राइज दे दो। हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं बात करता हूँ छोटे से। अनुज और हर्ष दोनों मिलकर एक सुंदर सा 2 कमरों का मकान अपने पिताजी के लिए खरीद लेते हैं और अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताते। अनुज और हर्ष अपने पिताजी को घर बुलाते हैं और सरप्राइज देते हैं। आज वो दिन आ ही जाता है जिसका दोनों भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। अरे भगवान आज तो पिताजी की पेंशन आ जाएगी। हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं तो लखपति बनने वाली हूँ। समझो बन ही गई। देखो जी आपने मुझे कितने सालों पहले वादा किया था कि आप मुझे हीरे की अंगूठी बनवा कर दोगे, पर अब तो हमारे पास खूब सारा पैसा आने वाला है। एक अंगूठी से काम नहीं चलेगा, अब मैं तो हीरो का हार लूंगी। हाँ हाँ जो तुम्हारा मन करे वो ले लेना, अब बातों से ही पेट भरोगी कि कुछ खाने को भी दोगी। अरे रुको आप, अभी आपके लिए शाही पनीर बना कर लाती हूँ। रीमा किचन में खाना बनाने चली जाती है और उसी वक्त उनके घर अनुज आता है। भैया पिताजी कहाँ है? अरे अरे क्या बात है, इतने बेसब्रे क्यों हो जा रहे हो? मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। तुम आराम से बैठो, पिताजी अभी आते ही होंगे और आज तुम खाना खाकर जरूर जाना, तुम्हारी भाभी शाही पनीर बना रही है। अनुज और हर्ष बातें कर ही रहे थे कि उनके पिताजी भी आ जाते हैं। अरे अनुज तुम भी यहीं हो? जी पिताजी भैया ने बताया था कि आप आने वाले हैं, तो सोचा मैं भी आकर मिल लेता हूँ। हाँ बेटा तुमने ठीक किया। पिताजी वो आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए? जी हाँ पिताजी, आप बोल रहे थे कि आप कोई किराए का घर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए 2 कमरे का मकान ही खरीद लूं। भैया मेरा भी तो बताओ, वो तो आप भूल ही गए। हाँ ठीक है बता रहा हूँ पिताजी, हम दोनों ने मिलकर आपके लिए एक छोटा सा घर लिया है। बेटा तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा है। भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसे बेटे दिए हैं जो मेरी कितनी चिंता करते हैं। हाँ पिताजी हमारा आपके सिवा है ही कौन? हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बेटा तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पिताजी अभी रीमा आपको आपके घर की चाबी दे देगी, आप आज ही शिफ्ट हो जाओ और खाने की बिल्कुल भी चिंता मत करना। एक दिन मेरे घर से खाना आ जाएगा और एक दिन अनुज के घर से। हाँ पिताजी भैया ठीक बोल रहे हैं, और आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में संभाल के रखना, हमारे होते हुए आप अपना पैसा क्यों खर्च करेंगे? बेटा कौन से पैसे? पिताजी मैं आपकी पेंशन की बात कर रहा हूँ। बेटा मुझे तो पेंशन नहीं मिलेगी, वो तो सरकार ने कुछ साल पहले ही बंद कर दी, और इसी चीज को लेकर मैं कब से परेशान हूँ कि मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा, पर वो चिंता तुमने दोनों ने दूर कर दी। पिताजी पेंशन न सही पर फंड का पैसा तो मिला होगा। बेटा जो बचा था मैं ले आया हूँ। अच्छा पापा आपने बहुत अच्छा किया। पैसे कहाँ है पिताजी? बेटा थोड़े ही थे तो मैं अपनी जेब में डाल कर ले आया। कितने थोड़े थे पिताजी? बेटा सिर्फ 50,000 ही थे। क्या 50,000? पर फंड तो ज्यादा था। हाँ बेटा, लेकिन पिताजी फंड तो बहुत था, लेकिन जब तुम दोनों की शादी की थी
तो उसी फंड में से पैसे निकाले थे, और जब तुम्हारा घर बन रहा था थोड़ा तब निकला था। बस ऐसे ही करते सिर्फ 50,000 ही बचे हैं। अनुज और हर्ष के तो मानो सारे अरमान ही खत्म हो गए थे। इतना तो फंड का पैसा भी नहीं मिला जितना दोनों ने मिलकर रिटायरमेंट पार्टी और घर खरीदने में लगा दिया। भैया ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा मारा गया। मैं भी लालच में लूट गया।